अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। सबक हज़रत आदम इस्लामियात के सबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़राह इस्लाम। और आज जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इंसान थे और अल्लाह ताला के पहले नबी भी थे, और उनसे ही आगे जो है वो इंसानों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इंसान इस दुनिया में आए और फिर आगे से नस्लें और कबाइल जो हैं वो वजूद में आए। ठीक है, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हम फिर इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं है, जस्ट रीडिंग है, तो अपने रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, 1 क्लास। अब आ जाते हैं हम रीडिंग की तरफ। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उन्हें अब्बुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी से बनाया और फिर उनमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा कि उन्हें सजदा करें। सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो कि एक जिन था उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आग से बना हुआ है, इसलिए वो मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा नहीं करेगा। यानी उसने गुरूर किया था यहाँ पे कि वो तो आग से बना है जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, इसलिए उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला का हुक्म ना मानना और गुरूर करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत उसने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांग ली कि वो इंसानों को बहकाता रहेगा। यही वजह है कि इब्लीस शैतान हर वक्त हमें गलत काम करने पर उकसाता है। उसने अल्लाह ताला ने जब उसे जन्नत से निकाला तो उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी थी अल्लाह से कि वो इंसानों को बहकाता रहेगा। तो अब जो है वो जब भी इंसान कोई गलत काम करता है, वो शैतान जो है वो इंसान को गलत काम करने पे उकसाता है, लेकिन इंसान को कभी भी शैतान की बात जो है वो नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर गलत काम जो कि इंसान जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं ना प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि हमारे अंदर का इंसान बोलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये गलत काम है, ये नहीं किया जाए। लेकिन जब हम शैतान की बात मान के वो गलत काम कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। तो लिहाजा हमें शैतान की बात कभी नहीं माननी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अल्लाह के नेक बंदे इसके बहकावे में नहीं आते। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, हालिस अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला की हर बात मानते हैं, वो शैतान के बहकावे में कभी नहीं आते, अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं। हमें भी चाहिए कि हम शैतान के बहकावे में आकर गलत काम ना करें और हमेशा अच्छे काम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। प्यारे बच्चों, यही वजह है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ताऊज़ पढ़ते हैं, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ताकि हम शैतान से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। ठीक है, जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना, तो हम शैतान से पनाह मांगते हैं और अल्लाह की अमान में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। अब मैंने इस चैप्टर के अंदर से चूँकि इसकी एक्सरसाइज नहीं है, तो मैंने इस चैप्टर के अंदर से आपके लिए 2 क्वेश्चन बनाए हैं, और वो जो क्वेश्चन है आपने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं। ठीक है, नीट कॉपीज़ के ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है, और काम करने के बाद आपने मुझे उस काम की पिक्चर्स बना के मेरे पर्सनल नंबर पे आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने वही पैटर्न अपनाना जो कि हम पहले काम करते हैं, आप करते हुए आए हैं। जुमात का काम लिखना है, दिन जो है वो पीर है, और 6 जो है ना, आज 8 तारीख है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, वो पहले आपने जुमात का काम लिखना है, दिन आज पीर है और आज तारीख क्या है, 8 तारीख है। ठीक है, उन्वान क्या है, उन्वान आपने लिखना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, हज़रत आप अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्लाह ने फरिश्तों को किसके आगे सजदा करने का कहा, अल्लाह ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने को कहा। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि आपको अब्बुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके आगे फरिश्तों ने सजदा किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा किया था। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।